भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। बेरूत में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। यहां जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्नी ने कहा, हमास के हमले में मरने वाले हमारे नागरिकों की तादाद 24 हो गई है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग का दायरा बढ़ता देख अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान नहीं जाने की भी अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार 18 अक्टूबर को इजरायल पहुंचे थे। उन्होंने तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग और वॉर कैबिनेट से मुलाकात की। यहां वे करीब 4 घंटे तक रहे। इजरायल में बाइडेन बोले, हमास आईएसआईएस से भी बदतर है। यूएस गाजा को भी $100 मिलियन की मानवीय सहायता देगा। इजरायल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल से लौटने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से चर्चा की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के लिए 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का उद्घाटन किया। युवाओं को रोजगार देने के लिए ये सेंटर्स महाराष्ट्र के 34 जिलों में चलाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कोंडागांव में जनसभा को संबोधित किया। बस्तर में राज्य की 20 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां 7 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया रिपोर्ट का हवाला, कहा, सत्ता में आए तो कराएंगे जांच। अदानी समूह ने महंगी बिजली के जरिए लोगों से लूटा 12,000 करोड़ रुपए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश। डीके शिव कुमार बोले, हमारे पास हर चीज की जानकारी है, जल्द खुलासा करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा। 48 लाख कर्मचारियों को 68 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। यूपी के रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को दोषी करार दिया है। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या के सभी 5 आरोपी दोषी करार। दिल्ली में ऑफिस से लौटते समय गोली मारी थी। 26 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग कानून रिव्यू पिटीशन पर 22 नवंबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम फैसले पर नहीं, कुछ बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। परिवारवाद वाले बयान पर 24 घंटे में पलटे थरूर। पहले कहा कांग्रेस परिवार से चलने वाली पार्टी, अब बोले गांधी परिवार पार्टी की ताकत। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़कर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल हुई। सरकार ने रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इसे लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। वायुसेना ने किया ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का सफल परीक्षण। 1500 किलोमीटर की है मारक क्षमता। यह रूस के साथ साझेदारी में बनाई गई भारत के पास मौजूद सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष कमांडरों को किया संबोधित, कहा, सेना को अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों के जनजाति युवाओं से संवाद करते हुए शाह ने हिंसा के रास्ते से बचने और वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा को जड़ से खत्म करने में अहम भूमिका निभाने की सलाह दी। इजरायल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजरायल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं खुद यहां आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजरायल के साथ हैं।
इजराइल बोला गाजा अस्पताल पर हमला इस्लामिक जिहाद ने किया। यह फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा बड़ा संगठन है। ईरान इसे फंडिंग करता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की परमिशन दी। गाजा के लोगों को पनाह देना चाहता है स्कॉटलैंड। पीएम यूसुफ बोले घायलों का इलाज कराएंगे। ईरान की मांग, मुस्लिम देश इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं। फिलिस्तीन नागरिकों को भड़का रहा है आतंकी पन्नू। गाजा में भारतीय दूतावास बंद कराने को कहा। 21 अक्टूबर को कनाडा में किल इंडिया रैली निकालेगा। चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा को पार करने का किया दुस्साहस। भेजे ड्रोन समेत 13 वायुसेना के फाइटर जेट्स। हमास के साथ युद्ध के बीच इजरायली सरकार ने युद्धग्रस्त देश के दक्षिण में सीरियाई सरकार के एक ठिकाने पर छापेमारी की है। यह जानकारी बुधवार को हमास इजरायल युद्ध पर निगरानी रखने वाले एक एनजीओ ने दी। मिलर मीक्स ने स्पीकर पद के लिए जॉर्डन के खिलाफ किया वोट। अमेरिकी सदन के सांसद को जान से मारने की मिली धमकी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर की नए प्रतिबंध की घोषणा। बीआरआई से अलगाव की कोशिश पर चीन ने पश्चिम को चेताया। $100 अरब से अधिक के वित्त पोषण का किया वादा। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथी जीत हासिल की। टीम ने बुधवार को चेन्नई के मैदान पर अफगानिस्तान को 149 रन के अंतर से हराया। न्यूजीलैंड की इस जीत में कप्तान टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई। अहम मौकों पर कैच छोड़ना भी अफगानी टीम की हार का कारण बना। न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे टॉप रन स्कोरर बन चुके हैं। उनके नाम 4 मैच में 249 रन हो गए। वहीं न्यूजीलैंड के ही मिशेल सेंटरन 4 मैचों में 11 विकेट के साथ टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं। वर्ल्ड कप में आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। रोहित लगा सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ लगातार तीसरा शतक। भारत के पास चौथी जीत का मौका। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंचे। 4 स्थान का हुआ फायदा। बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में से 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि साउथ अफ्रीका पर मिली ऐतिहासिक जीत कोई तुक्का नहीं है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने पर उनकी टीम वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को हरा सकती है। साउथ अफ्रीका के कोच रॉब वॉल्टर ने हार के लिए डेथ ओवरों में खराब बॉलिंग और बैटिंग में खराब शुरुआत को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ती उम्र, सोच और नजरिए को लेकर खुलकर बोले महेश भट्ट। महेश भट्ट ने कहा समय के साथ बुढ़ापा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। QT 69 के ट्रेलर लॉन्च पर रो पड़े राज कुंद्रा। मीडिया से कहा मेरी बीवी और बच्चों पर मत जाओ। इवेंट में शाहरुख खान का किया जिक्र। पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए मिला नेशनल अवार्ड। पिता को अवार्ड समर्पित कर बोले बाबूजी होते तो खुश होते, ये देश का सम्मान है। ऋचा चड्ढा पति अली के साथ दिखी। अली ने पेप से कहा सबको देखनी चाहिए फुकरे 3। बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई मिशन रानीगंज। 13 दिनों में लगभग 30 करोड़ का नेट बिजनेस किया है। अजय देवगन के बाद पत्नी काजोल भी दिखाएंगी वर्दी का दम। कृति सनन के साथ फिल्म 2 पत्ती में आएंगी नजर। अभिनय के साथ कृति इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। कैंपस बीट्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसमें शांतनु माहेश्वरी लीड रोल निभाते हैं और उनके साथ श्रुति सिन्हा और सहज सिंह चहल अहम किरदार में हैं। बुर्ज खलीफा के सामने अली मर्चेंट ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे एक्टर। नए रंग रूप में नजर आएंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान। नारंगी नीले रंगों का इस्तेमाल होगा। टेल पर बांधनी आर्ट। बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा। फोन पे का रेवेन्यू 77% बढ़कर 2,914 करोड़ रुपए हुआ। ऑपरेशनल लॉस 1,755 करोड़ रुपए। मार्केट विस्तार के ज्यादा खर्चे के कारण कंपनी को हो रहा है घाटा।
सोना 60,000 और चांदी 72,000 के करीब पहुंची। गोल्ड आज 557 रुपए महंगा हुआ तो चांदी में भी 1351 रुपए का उछाल आया। विप्रो ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे जारी किए। दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट कम होकर 2,646 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। एप्पल की सबसे सस्ती पेंसिल भारत में लॉन्च। इसमें चार्जिंग के लिए पहली बार USB-C पोर्ट दिया गया है। इस पेंसिल की कीमत 7,900 रुपए रखी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।